अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी लेकर वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बिरयानी वेजिटेबल पुलाव। इसमें पुलाव का टेस्ट भी है, बिरयानी का टच भी है। आप लोग ज़रूर रेसिपी देखिए, कंप्लीट देखिए और आप लोग फिर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। 2 kg आज हम चावल बना रहे हैं, उसके लिए 2 kg हमने चिकन ले लिया धो के अच्छे तरीके से। इसमें हमने टिक्का मसाला लगाया है और टिक्का मसाला क्या होता है इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जल्दी मैं दूंगी। सिर्फ टिक्का मसाला हमने इसमें लगाया। 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे और ये हमारे टिक्के रेडी हैं। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि चिकन है इसको बहुत ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं होती मैरिनेट करने की, ये जल्दी हो जाता है। और ये देखें जी, उसके साथ जी अब हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया, साबुत सौंफ, ज़ीरा लिया और ये जी बड़ी सी प्यारी सी खुशबू वाले मसाले आ गए हैं। हमने ली काली मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी जवतरी ली है, ये देखें जी 3 से 4 पीसेस ले लिए हैं। चौथा टुकड़ा हमने जायफल का ले लिया है। 3 फूल बादियान के ले लिए हैं। बड़ी इलायची ली है, उसके साथ थोड़े से ये तेज़पत्ता ले लिया है। लौंगें चाहिए हमें इसके लिए, दालचीनी चाहिए। आप तकरीबन 3 लीटर 3.5 लीटर पानी में ये तमाम मसाला डालूंगी और उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रख देंगे, ताकि अच्छे तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे हम पानी को। तो और एक साइड पे हमने क्या करना है, एक साइड पे हमने पानी को पकने के लिए रख दिया, दूसरी साइड पे जो हमने टिक्कों को मैरिनेट करके रखा था तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको रखा है। उसके बाद एक पैन में डाला, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कवर करके रख दिया है। तकरीबन आधे घंटे तक हम टिक्कों को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर और हमारे टिक्के रेडी हो जाएंगे। उसी साइड पे पानी रख दिया है, जो सा ये एक यखनी रेडी हो रही है इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से करेंगे। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट के बाद टिक्कों में से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, टिक्कों की खुशबू भी आ रही है और जो साइड पे मसाला हमने रखा था वो भी तकरीबन 15 मिनट अच्छे तरीके से पका, उसकी भी खुशबू सारे घर में फैली हुई है। बड़ी मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं। ये देखें जी, टिक्के बिल्कुल हमारे रेडी हैं। अब जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं छोटा बर्तन रखूँगी, उसके अंदर जो है कोयले को दहका के अच्छे तरीके से उसे रखूँगी और उस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको स्मोक करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से टिक्कों का फुल जो ओरिजिनल टेस्ट है वो इसमें आ जाए, जो कि कोयले की स्मोक के बगैर नहीं आ सकता। टिक्कों का कलर भी देखें बहुत ही प्यारा सा है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग हर चीज़, अब ईद उल अज़हा करीब है, उस पर तो काफ़ी यानी ये डिशेस बनती हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ टिक्के मसाले की रेसिपी भी शेयर करूँगी और जो भी मसाले हैं, निहारी मसाला, बोंग मसाला, तमाम मसालों की रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली हैं। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मुझे कमेंट्स में बताते रहें कैसी लगी। और साथ के साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और उसके साथ जो वीडियो है वो आप कंप्लीट ज़रूर देखा करें। ये देखें जी, और आज हम जो वेजिटेबल टिक्का बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए हमने ली है 2 किलो चावलों के लिए हमने तकरीबन आधा किलो प्याज ली, उसे कटिंग कर लिया है। आधा किलो प्याज ले लिया हमने, ठीक है। उसके साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया, तकरीबन ये 4 टेबलस्पून बना है। उसके साथ हमें चाहिए बंद गोभी हमने ली है, शिमला मिर्च ली है, मटर, गाजर, आलू और उसके लिए हमें चाहिए फुल कप भर के मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। लीमू ले लिए हैं 5 से 6, सर्कल में कटिंग कर लिया है। हरी मिर्चें चाहिए, अदरक चाहिए और उसके साथ ही कुछ मसाले जो आप चावलों में जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, ज़ीरा है और साथ साबुत काली मिर्च ली है। और उसके साथ जी ये देखें जी, हमने तकरीबन ½ लीटर ऑयल जो है अच्छे तरीके से एक खुले बर्तन में हमने डाला। बड़ा देचके में हम बना रहे हैं क्योंकि 2 किलो चावल बना रहे हैं। हालांकि इस देचके में आराम से 4 किलो चावल बन सकते हैं, लेकिन मैंने 2 किलो चावल बनाने थे, वो भी मैंने बड़ा बर्तन इसलिए लिया कि जितना खुला बर्तन होता है और नीचे एक तो आँच होनी चाहिए कि बड़ा चूल्हा हो, आज इसीलिए मैंने दूसरा चूल्हा लिया है। उसको इसकी आंच ज़रा हाई होती है और बड़े बर्तन में बना रही हूँ। खुले चावल ज़रा अच्छे से बन जाते हैं, आसानी होती है। चावल कभी भी कोशिश करें, अगर आपने
2 किलो चावल बनाने हैं तो आप 4 किलो बर्तन वाली चीज़ में बनाएं या 3 किलो वाली में बनाएं, ना कि ये कि आप 2 किलो वाले में बनाएं। तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है कि चावल टूट जाते हैं, खिले हुए नहीं बनते। तो एक बड़ी रीज़न ये भी होती है कि हमारा बर्तन अक्सर छोटा होता है। तो उसके बाद ये देखें जी, प्याज को गोल्डन होने देंगे। इतनी देर में मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने अपना पानी पकाया था मसाले तमाम डाल के, उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से और उसका पानी निकाल लेंगे। और जो मसाला हमने इसमें डाला था उसको सेपरेट कर देंगे। और जी ये देखें जी, बताते हुए मुझसे 2 चीज़ें मिस हो गई थी। जो मसाला सारा हमने डाला था, इसमें गरम मसाला सारा डाला था, सौंफ, धनिया, ज़ीरा डाला था। उसके साथ जी हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़े बड़े साइज़ की प्याज थी, थोड़ा सा लहसुन अदरक के पीस और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हमने पानी में साथ शामिल कर दी थी। शुरू में जब मैंने आपको बताया था तो ये चीज़ मिस हो गई थी। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अगर आप लोगों ने वही टेस्ट, वही चीज़, वही लुक लेनी होती है, एक चीज़ जो फ्रंट पे हमारा लगी होती है, तस्वीर लगी होती है, उसे देख के हम लोग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें। ये देखें जी, कुछ और मसाले, बिरयानी मसाला लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून चाहिए, और इमली आलू बुखारा चाहिए। और ये देखें जी अचार, ये होममेड अचार है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो इंशाल्लाह इसका लिंक भी मैं आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बिरयानी मसाले की रेसिपी भी आप लोग मिस कर चुके हैं तो इंशाल्लाह उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लिया करें और कोशिश किया करें वीडियो को कंप्लीट देखें। और ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ही कमाल का टेस्ट है। यूँ देखने में तो सिंपल हम चिकन वेजिटेबल चावल बना रहे हैं, लेकिन ये शायद ही आप लोगों ने इस टेस्ट के चावल पहले खाए होंगे। और भी बहुत टेस्टी टेस्टी चावल राइस हमारे रेडी होते हैं, बनते हैं। जैसे बिरयानी, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, लेकिन बिरयानी एक बहुत ही मज़ेदार डिश है। उसके बाद टिक्का बिरयानी है, पुलाव है। लेकिन ये जो आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, इसमें बिरयानी का टच भी आएगा, पुलाव की खुशबू भी आएगी और टिक्के भी होंगे बीच में साथ में। तो ये देखें जी क्या चीज़ बनने वाली है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पे मैं कह रही हूँ, इस चीज़ को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मुनफरिद सा, लाजवाब सा टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें जी, अभी जो हमने टिक्के रेडी किए थे उसकी खुशबू भी बड़ी कमाल की घर में फैली हुई है। और उसके साथ जी जो हमने यखनी बनाई है, जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी सी पुलाव जैसी आ रही है। ये देखें जी, उसके साथ जी प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। इसमें से तकरीबन हाफ़ प्याज मैंने सेपरेट कर ली है और बाकी हाफ़ प्याज जो है इसमें अब हम क्या डालेंगे, लहसुन अदरक हरी मिर्च का जो हमने चॉप किया हुआ है, पेस्ट बनाया है, वो हम इसमें डालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे, क्योंकि खुला बर्तन है, बड़ा बर्तन है, ऑयल बड़ा अच्छा सा गर्म है और आंच बड़ी तेज़ सी लग रही है। फुल फ्लेम पे इस वक्त मैं इसको बना रही हूँ। तो तकरीबन बस 2 मिनट के लिए हमने इसको भूना। उसके बाद अब तमाम वेजिटेबल हम बारी बारी इसमें डाल देंगे, जो भी हमारे पास वेजिटेबल हैं। और वेजिटेबल आप इसके अलावा भी कोई और भी आप इसमें एडिशन करना चाहें, अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। जो हमें पसंद थी, हमारे घर में पसंद की जाती हैं, वो वेजिटेबल मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, जो सी मैंने आपको दिखाई हैं। ये देख रहे हैं जी, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है, अच्छे तरीके से भून लिया है। लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है, यानी मसाला अच्छा सा पक गया है। अब तमाम जो है इसमें वेजिटेबल्स मैं डाल दूंगी। शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, मटर, आलू, तमाम चीज़ें इसमें डालेंगे हम और फिर मज़ीद इसको पकाएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से चावल हमारे रेडी होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। तो ये देखें जी, ये तमाम सब्ज़ियां मैंने इसमें डाल दी हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर शामिल किया है, ऑरेंज कलर डाल दिया है और 2 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे नहीं। तो इससे ये होगा कुछ ये इस पे वेजिटेबल्स पे कलर आ जाएगा और कुछ पर नहीं आएगा कलर। तो इस तरीके से हमने कलर को अच्छे तरीके से फैला दिया है और ये कलरफुल सी बिरयानी टिक्का पुलाव रेडी होने जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये इसका कलर होगा। और ये मैं आपको कैसे बताऊं कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इसलिए आपको ज़रा फोर्सली इसलिए कह रही हूं कि ये वाकई बहुत ही डिलीशियस डिश है, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। ये देखें जी, इस तरीके से आप तकरीबन
5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। और ये इतनी सी देर में ही ये हमारे जो है वेजिटेबल्स बिल्कुल गल जाएंगी। मज़ीद इसमें पानी डाल के अलग से इसको पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें जी कितना प्यारा सा कलर लग रहा है, बहुत ही कलरफुल सी वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो रही हैं और खुशबू बहुत कमाल की आ रही है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मज़ीद ये देखें जी जो इसमें नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा सा चावलों में जो हमने पहले पानी में डाल के पकाया था। और ये देखें जी बिरयानी मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट मज़ीद अच्छा सा पकाएंगे। और जो थोड़ी सी काली मिर्चें और ज़ीरा है वो भी डाला। अब देखें जो हमने पहले से एक यखनी बना के रखी थी उसमें भी ज़ीरा भी गया था, साबुत धनिया भी गया था, काली मिर्चें भी गई थी, लेकिन वो एक अलग से उसकी यानी हमने यखनी पका के रखी है वो हमने स्टेन कर लिया, उसका सिर्फ पानी इसमें जाएगा। लेकिन चावलों के अंदर जो थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें, ज़ीरे का टच और साथ में जो साबुत धनिया है, जब साबुत धनिया चावलों में आता है तो बहुत ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट लगता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि वो चीज़ फिर अगर आप उसके बाद वो ट्राई करेंगे तो वो चीज़ आपकी नहीं बनने वाली। इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ ये वीडियो को लाजमी ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप किए बगैर देखिएगा। ये देखें जी उसके बाद वही पानी हमने इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी था, जो हमारा यखनी वाला जो मसाले हमने पका के निकाला था वो पानी बस हमने इसमें ऐड किया है और उसके अलावा पानी हमने नहीं डाला। उसके बाद अब हम इसमें इमली, आलू बुखारा और तकरीबन 4 टेबलस्पून जो अचार हमारा होममेड अचार है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा चटपटा सा अचार है ये हम तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। और इसको कवर करके जब पानी में उबाला आएगा उसके बाद फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये देखें जी अचार मिक्स अचार है, इसमें गाजर, मूली, लसूड़ा, चने, लहसुन, अदरक, मिर्चें, मैंगो, ये तमाम चीज़ों का अचार है। इसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी रेसिपीज़ को देखते होंगे। और साथ साथ ये देखें जी अब इसमें ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कवर करके रखेंगे। जब पानी में उबाला आएगा उस टाइम पे हम नमक चेक कर सकते हैं, अपना नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं। आपको कम ज़्यादा लगें तो नमक भी और डाल सकते हैं और मिर्चें वगैरह भी आप और शामिल कर सकते हैं। तो मिर्चें वगैरह तो ठीक ही होती हैं, ज़्यादातर नमक का इशू हो जाता है, तो इस टाइम पे आके आप लोग नमक चेक कर सकते हैं। तो नमक बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने चेक कर लिया है नमक। अब हम इसमें 2 kg चावल शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने 15 मिनट पहले धो दिए थे, अब इसका पानी सारा गिरा के तो चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए, इसमें डाल दिए हैं देचकी में। इसको एक बार चम्मच चलाएंगे, उसके बाद कवर करके पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, फुल फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद 10 मिनट के बाद खोलेंगे, फिर देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें क्या कुछ डलना है। और अभी जी आप यही नहीं सोचें कि ये रेडी हो गया है बस जी, अब ये दम लगेगा, अभी से दम भी लगना है। और ये देखें जी टिक्का बिरयानी वेजिटेबल पुलाव है ये, तो इसमें भी टिक्के शामिल नहीं हुए हैं, अभी वीडियो चल रही है, आप लोग अभी मेरे साथ ही रहिए। ये देखें जी चावल बड़े ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बड़े कलरफुल से चावल हैं इस टाइम पे आके। अभी हमने 10 मिनट बाद देचकी को खोला है, ढक्कन को खोला है। अब हमने पहले इसमें टिक्के डाले हैं, अब हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे ज़रा एहतियात के साथ, ताकि चावल टूटे नहीं। चावल बस अब हमने दम लगाने हैं और उसके बाद दम से पहले जो मसाले डलेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी और इस तरतीब से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। आप लोग खुद मुझे बताएंगे मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मज़ीद अब लास्ट पे जो हमने प्याज निकाली थी ब्राउन हुई हुई गोल्डन ब्राउन, वो प्याज हमने डाली है। उसके बाद पुदीना निकाला था, पुदीने के पत्ते हैं, लीमू हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 15 मिनट के बाद हम खोलेंगे तो हमारी ज़बरदस्त से चावल, बहुत ही मज़ेदार कमाल के चावल हमारे रेडी होंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, कमेंट्स में भी मुझे बताएंगे, मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ये देखें जी मज़ेदार से चावल तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोलने लगे हैं और बहुत ही कमाल की खुशबू के साथ मज़ेदार से चावल हमारे रेडी हैं।
ये देखें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से चावल रेडी हैं। लास्ट पे यही कहूँगी, मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें फ्रेंड के साथ और रेसिपी को ट्राई करते हैं तो भी कमेंट में बताया करें कि आप लोगों ने ट्राई की, रेसिपी कैसी बनी कैसी नहीं बनी। कैमरे के आगे बड़े वो धुएंदार आ रहे हैं तो उसकी वजह से ब्लोर हो रही है वीडियो हमारी, लेकिन चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। लास्ट पे यही आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।